तो नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ये जंग नहीं जीत सकता, ईरान को बात करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान के पास 60 दिन थे और 61वें दिन भी हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। ईरानी हुकाम कशीदगी में कमी चाहते हैं, जंग दोनों फरीकों के लिए तकलीफदेह है। ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान इसराइल का हमला, स्टूडियो में धुआं फैल गया, खातून एंकर स्टूडियो छोड़कर चली गईं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ईरानी सरकारी टीवी के मिसाइल हमले के बाद नशरियात दोबारा बहाल कर दी गई हैं। खातून एंकर ने दोबारा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। आपको बताएं कि ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशरियात के दौरान इसराइल की जानिब से हमला किया गया, जिससे स्टूडियो में धुआं फैल गया और खातून एंकर स्टूडियो छोड़कर चली गईं। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। इसहाक डार की जानिब से यह कहा गया। 13 जून के बाद कई जाली खबरें सामने आई। मजीद कहा कि ऐसी सूरत हाल में सबको ख्याल रखना चाहिए, यह बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। लेटेस्ट इंट्रीग हुई है ऐसी सोशल मीडिया के हवाले से कि जी ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। इजराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट राइट फ्रॉम 22 अप्रैल पहलगाम का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा उस वक्त से लेकर 10 मई तक जब तक सीज फायर नहीं हुई, और अभी भी हम अलर्ट हैं। ईरानी सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग गए। ईरानी मजलिस शुरा में पाकिस्तान के हक में जबरदस्त नारेबाजी की गई। पाकिस्तान के दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ और हिमायत पर ईरानी क़यादत का इज़हार तशक्कुर। ईरानी पार्लियामेंट पाकिस्तान तशक्कुर के नारों से गूंज उठा। खिताब के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहाँ ज़रूरत पड़ी वो ईरान का साथ देंगे। इसराइली जंग के बायस ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी है। 8 कोचेस के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन वतन वापस पहुंच गए हैं। ताफ्तान बॉर्डर पर चाही इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए। तमाम शहरियों की इमिग्रेशन गेट पर रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग हुई। पाकिस्तान हाउस ताफ्तान में वापसी पर खाना, पानी और बिस्तर की सहूलत फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के आला सतह के वफ़द की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अबू धाबी के दौरे में सदर यूएई से मुलाकात का जिक्र किया। कहा मुलाकात इंतहाई नतीजा खेज़ रही। पाक भारत तनाज़े में यूएई ने पाक भारत जंग में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने इंतज़ामी ढांचे को बेहतर करने के लिए डिजिटाइजेशन और पेपरलेस इकानमी जैसे इकदाम किए हैं। इसके अलावा फेसलेस सिस्टम्स भी नाफिज किया गया है। गुड गवर्नेंस के हसूल के लिए यूएई के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। डेटा की बुनियाद पर फैसला साजी में बेहतरी लाने के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। यूएई ने जदीद मैनेजमेंट के निज़ाम से अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाया है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हिरासा करना हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की इज्जत और तौकीर हमारी सर आंखों पर है। वजीर आजम की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, वजीर खजाना, वजीर कानून और चेयरमैन FBI की शिरकत। फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों को गिरफ्तार करने और 10 साल तक कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी बजट के जायजे के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। नए बजट में सनतों की मॉनिटरिंग के लिए FBR ऑफिसर के साथ पुलिस, रेंजर्स एहलकार तैनात किए जाएंगे। FBR अफसरान सनतों में पैदावारी यूनिट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। नए फाइनेंस बिल में तजवीज़ ये शामिल की गई है। 2035 तक स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के लिए तमाम टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़ भी फाइनेंस बिल में शामिल। IMF को SEZ में तमाम टैक्स छूट खत्म करने की यकीन दहानी भी करवा दी गई है, ये बताया गया चेयरमैन FBR की जानिब से।
शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मरकजी बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा। एलामिया जारी कर दिया गया है। शरह सूद 11% पर बरकरार रखी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। मरकजी बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा है। एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की खबर दें आपको, जहां मुस्बत रुझान रहा है। 100 इंडेक्स 81 पॉइंट्स बढ़कर 1,22,225 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 17 पैसे का हो गया। सोना 700 रुपये कमी से 3,62,300 रुपये फी तोला हो गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में भी 5% इजाफे का ऐलान किया गया है। पंजाब में कम अज़ कम तनख्वाह 40,000 करने की तजवीज़ दी गई है। जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए बजट में 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा महंगाई से मुतासर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी ज़िंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद में सर्फ कर देते हैं। लिहाजा हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का खुसूसी ख्याल रखे। इस ज़मन में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 22 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन की मद में 5% इजाफे का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की तजवीज़ भी इस बजट में शामिल है। फ़नून लतीफ़ा, अदब और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत अल-हमरा आर्ट कौंसिल और कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब कायम कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 2.4 अरब रुपए का तखमीना तजवीज़ किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुजतबा शुजा रहमान का ये कहना है, स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हायर एजुकेशन को 39.5 अरब रुपए का बजट दिया। खुसूसी तालीम के मनसूबों पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। हिम्मत कार्ड के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, तवानाई के शोबे के लिए तरक्याती मद में पिछली बार की तरह इस बजट में भी 7.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि गैर तरक्याती मद में 1 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की CM पंजाब सोलर पैनल स्कीम का आगाज़ किया, जिसके लिए 6 अरब के फंड्स जारी किए गए। माली साल 2025-26 में तकरीबन 4 अरब रुपए के मजीद फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल में ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए तरक्याती मद में 85 अरब रुपए के रिकॉर्ड फंड्स मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह गैर तरक्याती मद में भी ट्रांसपोर्ट के शोबे के लिए 56.5 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के शोबे में मजमूई तौर पर 336 अरब रुपए मुख्तस किए। सूबे की पहली एयरलाइन एयर पंजाब की विजिबिलिटी और सीट बनी के लिए अगले माली साल में 1 अरब रुपए मुख्तस करने का इरादा रखती है। इस बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स के तहत खवातीन की फलाह बहबूद के लिए 19.2 अरब रुपए की लागत से 62 तरक्याती स्कीमें तजवीज़ की हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब का बजट तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में ज़ेर तामीर है। पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। अस्पतालों में बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहे हैं। पीपल सेंट्रिक बजट है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5th स्टोरी अब कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह। और सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और
पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हम बनाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस साल अस्पतालों का आगाज़ हो जाएगा। वो स्पेशलिटीज़ जो अभी नहीं है पाकिस्तान के पास, वो सब हॉस्पिटल्स, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ये कहती हैं कि मरियम नवाज ने सूबे के अवाम के लिए तारीखी बजट दिया है। सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद हमारी तरजीहात में शामिल है। सहाफ़ियों और फनकारों को इलाज मुआलजे के लिए सेहत कार्ड दिया जाएगा। पंजाब में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। जो हमने फ़ेज़ 2 के लिए इंशाल्लाह ताला अब प्रोसेस हम और तेज़ करेंगे। एक जो स्क्रूटनी कमेटी बनी हुई है वो जल्द अज जल्द एप्लीकेशंस का जायज़ा लेकर ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहिबा अपने हाथ से जो है वो आप सब लोगों को अलॉटमेंट लेटर्स जो हैं उस हाउसिंग सोसाइटी का देंगे। हमारे जर्नलिस्ट हैं और फ़नकार दोनों के लिए जो है ये सेहत कार्ड जो है ये उनको दिया जाएगा, ताकि जो एक लंबी एप्लीकेशन ज़्यादा सेहत से रिलेटेड होती हैं। हम जब बैठते हैं तकलीफ़ होती है। यकीन मानिए एक हार्ट का पेशेंट है, उसको आप 50,000 रुपया या 1 लाख देंगे तो उसमें किसका इलाज होगा, कितना इलाज हो सकता है। सो वो सेहत कार्ड के ऊपर उसका पूरा इलाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मुमकिन हो पाएगा। फिल्म फंड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो अनाउंस किया था पिछले साल, जिसको इस दफ़ा इंशाल्लाह बस थोड़े दिनों में उसको डिस्पर्स करने जा रहे हैं और ख़ुद जो है गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी कि फ़िल्में बनाई जाएँ। फिल्म सिटी जो है बनाने जा रहे हैं NSIT के अंदर इंशाल्लाह ताला। ये जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन बनेगी और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं समझती हूँ कि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो पंजाब के अवाम के लिए है उसमें हमारे जर्नलिस्ट भी उसका पूरा हिस्सा हैं। सिंध असम्बली का हंगामा खेज बजट सेशन। अरकान की बजट तकारीर में पार्टी कायदीन के खिलाफ गुफ्तगू पर हंगामा आराई। वजीर आला से मुतल्लिक रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी और MQM अरकान में झड़प। पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान सियासी तकारीर करते रहे और आपस में उलझते रहे। MQM के रुकन असम्बली आदिल अस्करी ने कहा कि सूबे का चीफ सेक्रेटरी वजीर आला का बहनोई है और ये अकरवा परवरी है। MQM रुकन असम्बली की बात पर सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला मुश्तइल हो गए। शर्जील इनाम मेमन और अली खुर्शीदी अपने अरकान को समझाते रहे। हुकूमती अरकान ने अपने अपने हलकों में जारी और ऐलान करदा तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात की। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA ने मुकदमे का हतमी चालान जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। FIA हुकाम के मुताबिक बोर्ड ने चालान की मंजूरी दे दी है मगर लेटर जारी होना बाकी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने FIA के वकील से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए। FIA के वकील ने गुज़िश्ता समाअत पर भी दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से आमिर सईद रां एडवोकेट पेश हुए। उनका कहना था कि FIA के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो जमा कराए। अदालत ने समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी।